हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल सूट की स्टिचिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हमने एक पीस लिया है, इस पे हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे। नेक के लिए हमने दो इंच की पट्टी कट कर ली है नेक पर लगाने के लिए। पूरे नेक पर हम इसको अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से हम इस पर नेक को बराबर जिस शेप में नेक है उस शेप में हम इसे अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से लगाएंगे। तो हमने नेक तैयार कर लिया है। अब हम इसके किनारे से कट्स लगा देंगे ताकि हमारा राउंड शेप का जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे और किनारे से स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल किनारे से हम इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम इसको पूरे नेक पर बारीक सी वन लगा देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के नेक बना लिए हैं। अब हम इसका बैक पार्ट भी ऐसे ही इसी तरीके से बना देंगे। तो देखिए हमने दूसरे पार्ट्स को भी क्रॉस पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे, शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे। तो पहले हमने इसका फ्रंट पार्ट नीचे रखा है और इसके ऊपर हम इस पर बिल्कुल सीधी साइड से इसका बैक पार्ट भी इसके ऊपर रखेंगे। दोनों कंधे हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। जो हमने स्टिच लगाई है वो स्टिच पर दूसरे पार्ट पर रखेंगे, रखकर इसे अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड्स के कंधे को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो हमने दो भी शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसे जॉइंट किया है दोनों शोल्डर्स। अब हम इसके बाद इसमें स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए पहले हम इसके स्लीव्स के बॉटम को
हाफ इंच की मार्जिन रखते हुए हम इस पर फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा देंगे कि बिल्कुल किनारे से। अब हम इसके दूसरे साइड के किनारे पर भी इसी तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स के बॉटम को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर पफ स्लीव्स के लिए हम इस पर चुन्नटें डालेंगे। चुन्नटें डालने के लिए कपड़े को हम पहले सीधे साइड्स रखेंगे, इसको खोल लेंगे सीधा करके कपड़े को। इस पर हम चुन्नटें डालेंगे, जहाँ से हमारी स्टिचिंग का निशान है वहाँ पर से हम इस पर चुन्नतों की साइड्स हमारी साइड पर रहनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सेंटर में हमने जो कट लगाया है उस साइड से फिर हम उस तरफ से चुन्नटें डालेंगे। बिल्कुल बारीकी से हम इस पर चुन्नटें डालेंगे ताकि हमारा पफ स्लीव्स अच्छे से उसमें पफ आए। इस निशान तक हम इसको स्टिच कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम इसी तरीके से इसके उस साइड चुन्नटें डालेंगे, जहाँ तक कट का निशान है वहाँ तक हम इसी तरीके से हम इसको चुन्नटें डाल देंगे। देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस पर पफ आया है। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच इसी तरीके से कर लिया है। अब हम इसको अटैच कर देंगे। देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल नीट इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्टली हमने इस पर अटैच किया है स्लीव्स को, और पफ भी बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आए हैं। अब हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच कर देंगे। जहाँ पर हमने चाक के निशान हैं वहाँ तक हम इसको स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम स्लीव से हिप तक स्टिच लगा देंगे। जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाए हैं 1.5 इंच मार्जिन रखकर हमने इसे स्टिच करना है। बिल्कुल कपड़े पे कपड़ा रखकर हम इसे अच्छी तरीके से स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक हमने हिप का निशान है उस कट तक हम से स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से हम इस पर डबल स्टिच लगा देंगे हिप से स्लीव्स तक।
देखिए हमने दोनों साइड से हमने हिप को स्टिच कर लिया है हिप तक। अब हम इस पर चौक बना लेंगे, चौक स्टिच कर लेंगे। चौक स्टिच करने के लिए हमें कपड़े को उल्टी साइड रखना है और इस पर डबल फोल्ड करके हमें इसके किनारे से स्टिच लगाना है। बिल्कुल हमें चौक को सीधे रखकर स्टिच लगाना है। जहाँ तक हमने हिप का निशान है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे और उसको कपड़े को सुई को दबाते हुए हम इसको पलटा लेंगे और दूसरी साइड के चौक को हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के चौक को भी इसी तरीके से हम एक किनारे से हम इसको स्टिच लगा देंगे। कपड़े को बिल्कुल भी क्रॉस मत करिए, कपड़े को सीधे रखते हुए हम इस पर चौक लगाएंगे डबल फोल्ड करते हुए। इस तरीके से हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और दूसरे किनारे पर से भी हम इसको स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी इसी तरह सुई को दबाते हुए इसको पलटा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसको स्टिच लगा देंगे दूसरे किनारे पर। इस तरीके से हमने एक साइड का चौक बना लिया है। अब दूसरे साइड के चौक भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम बॉटम को भी इसी तरीके से स्टिच लगा देंगे। नीचे से 2 इंच के मार्जिन जो रखा है हमने उसको फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच लगा देंगे। देखिए हमने दोनों साइड के बॉटम को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। देखिए हमने कुर्ती तैयार कर ली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।